जिसके व्यूअर्स करोड़ों में पहुंचे हैं, ऐसे कवि जो हमारे बीच में राजस्थान की धरती से पधारे हैं, उनका नाम होता है बाबूलाल डींगिया। बड़े हष्टपुष्ट शरीर के हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहता हूं कि परछाई के संग में चलना हम सब की मजबूरी है, परछाई के संग में चलना हम सब की मजबूरी है, स्वार्थ के हैं नाते रिश्ते केवल खाना पूरी है, क्या रखा है बैर भाव में, हंसी खुशी सब काम करो, और सेहत अगर बनानी है तो हंसना बहुत जरूरी है, कि सेहत अगर बनानी है तो हंसना बहुत जरूरी है। मैं उसी हंसाने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं भाई बाबूलाल डींगिया जी को। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, मंच पे धरे निशाचरों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, आपको मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि था साहब, बिल्कुल शांत बैठा। भाई राहुल जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। मेरे भाई राजेश यादव जी बीज रस की कविता पढ़ रहे थे, भाई साहब मैं वहां बैठा बैठा कांप रहा था उनकी कविता सुन के। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में ये कविता पढ़ने मंच पर आए, इनको पता नहीं था कि इनकी धर्मपत्नी कविता सुनने आ गई, वो श्रोताओं में बैठी थी, और ये तो वोज के कवि थे साहब। इन्होंने तो वोज में पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवाली ठाड़ी है कि बोली वो रंदर चड्डी बनियान बदले तू 15 जना है तू का धरागा का ना। वाह वाह वाह। तो साहब अपन में तो हमारी घरवाली ने हमसे कहा बोले तू वोज लिख, मैंने कही मोई में बोझ ना है तो मैं वोज का लिखूं। बोल श्रृंगार लिख, मैंने कि भगवान ने मलूका ही ना बनाया तो मैं श्रृंगार का लिखूं। भाई साहब अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। आज सुबह जब मेरे घर से चला, मैं वेयर बस स्टैंड पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, एक ने बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा ले चलेगो का। ड्राइवर बोले बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा, ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत। मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 यार। और भाई साहब मुझे पता नहीं था राहुल जी उसी बस में बैठे थे। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मैंने कहा यार राहुल जी पैर से विकलांग हूं, मुझे बैठ जाने। मेरे बाबा पीछे जा, पीछे वाले से कहा बोल बाबा आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मुझे देख रहा, और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बैठा, 15 मिनट बाद बस रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। राहुल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं खड़ा होता हूँ मेरी बगल में बैठ। लेकिन भाई साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बैठ गए। अरे किस्मत की बात है। वाह भाई साहब वो धीरे धीरे आके मेरे पास बस बैठी। आगे चल के मैं हमारे यहाँ, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था, बस में सीट खाली नहीं थी। आखिर एक सीट खाली हुई, मैं उस पर जा करके बैठा। बगल में वो औरत बैठी थी और मेरे से कह रही बोल बाबा आप पढ़े लिखे हो। मैंने कहा जी हाँ। बोल कितने पढ़े हो, मैंने 5वीं पास। तो बोल देखिए वो खिड़की के बगल में क्या लिखा है। भाई साहब वहाँ लिखा था बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो लिखा है बीड़ी पीना मना है। तो बोल बाबा तुम पढ़े ले हो करके और ये आप बीड़ी पी रहे हो। भाई साहब मैं तुरंत बीड़ी फेंक दी। थोड़ी देर बस चली, बच्चा उनकी गोदी में था, बच्चा रोने लगा।
मैं बेटी तू पढ़िए का बोल मैंने तो एम ए किया है। मैं देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। तो ऐसी ऐसी समस्याएं भाई साहब। जब मैं भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैं क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने कहा भैया ठीक है मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने तुरंत राहुल जी की तरफ हाथ कर दिया। भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने राहुल जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने कहा बोल क्या बात है। बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको कहा देखो। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी 10 रुपए दे दो। अरे मैं क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमकत चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है। बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनियो नहीं, मैं हूं तेरी तरह महलन में ही रह रहा हूं। वाह। और भाई साहब जब ठीक मैं आगरे में टूंडला में आया तो मुझे ये भी मिल गए राहुल जी। वहाँ एक भिखारी का मखत और मिल गया। मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। बोल 4 रुपए दे दो। नहीं है। भाई साहब गुस्से में बोले बोल तो जैसा लंबा नहीं पड़ा रहता है इनके पास कुछ नहीं है। तो बोल तुम दे दो। बोल मेरे भी पास नहीं है। बोला आपके पास नहीं है। तो बोला आ जाओ दोनों उतर आओ, टूडला में कटोरा लेके मांगेंगे। ऐसे राहुल जी बैठे दोनों। और भाई साहब जब ठीक मैं आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैं क्या हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सच में 2 औरतें दौड़ी आ रही और अब मैं आकर खड़ा हो गया और मेरे से आके बोली बाबा। मैं हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैंने कि तुम मेरे फोटो ले जाकर क्या करेंगे। बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरे फोटो दिखाएंगे, रो मतो नहीं। वाह। और भाई साहब मैं ठीक और थोड़ा और सड़क के आया वो पुल से पे एक डॉक्टर साहब मिला। बोल बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने कि साहब वो पंडित जी कब सम्मेलन करा रहे हैं, मैं कब तक पढ़। बोल कब आप कभी। मैंने कि हाँ। बोला आप कहे कि कभी आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे विश्वास करो मैं डॉक्टर हूँ। आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं ना है तो चेक का करा। अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब ज्यादा ना ते घरवारी आई है, वादा ना ते लो चल लो। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई मेरे लगाई, खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब मैं यहाँ कोई डॉक्टर हो आपकी रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर हो आपकी नहीं, मैं तो राजस्थान के उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। 4 पंक्ति दादा आपके चरणों में सत रचनाएं कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं। वाह बढ़िया बाबा, वाह 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 वाह। मेरी धर्मपत्नी ने कहा देख तेरी उम्र 60 साल की है गई और तू अब यह हाथ लिखना बंद कर दे। नहीं मैंने कहा ठीक है मैं आज से हाथ लिखना बंद कर रहा हूँ, अब तो जो देखता हूँ वही लिखता हूँ साहब। कि सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी।
सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10। मैंने कहा कम वक्त, तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर साबापन भी गुस्से में तेज, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कि आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे, मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे जलाने। वो मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना।